आपको वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तकरीब। जुनैद सफदर ने सेहरा सजा लिया है। दुल्हन की डोली लाने के लिए बारात निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गई है। बारात में सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ शामिल हुए। दूल्हे का वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वालिदा मरियम नवाज और अहले खाना भी शामिल। जुनैद सफदर की शादी सीनियर लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती शानजे से हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तकरीब। जुनैद सफदर ने सेहरा सजा लिया। दुल्हन की डोली लाने के लिए बारात निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गई। बारात में सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल। दूल्हे का वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वालिदा मरियम नवाज और अहले खाना भी शामिल। जुनैद सफदर की शादी सीनियर लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती शानजे से हो रही है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तकरीब हो रही है। जुनैद सफदर ने सेहरा सजा लिया है। दुल्हन की डोली लाने के लिए बारात निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गई है। बारात में सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल हैं। दूल्हे का वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वालिदा मरियम नवाज और अहले खाना भी शामिल। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का बसंत के 3 रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन फ्री चलेगी या बंद रहेगी, फैसला मुश्किल हो गया। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से बसंत के दौरान ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक सप्लाई पर चलती है। पतंगों की दौड़ से इलेक्ट्रिक सप्लाई शॉर्ट होने का खदशा है। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, मजीद आगाह कीजिएगा। की तरफ से बसंत से मुतालिक ये बड़ा फैसला किया गया है कि एक तरफ तो बसंत के तीनों दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने का फैसला रखा गया है, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर में ट्रांसपोर्ट का जो मेगा प्रोजेक्ट है मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, क्या ये भी बसंत के रोज चलेगी या बंद रहेगी, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से फैसला करना मुश्किल हो चुका है। ये पेचीदा अमर इसलिए है कि जो ऑरेंज ट्रेन है वो मुकम्मल तौर पर जो इलेक्ट्रिक मास ट्रांजिट है और बसंत की वजह से किसी भी जगह पर जो शॉर्ट सर्किट है उसका अंदेशा पैदा होता है। तो इसी तनाजुर में बसंत के 3 दिन ऑरेंज ट्रेन चलाने या बंद रखने पर ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया गया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बसंत के दौरान ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से मुतालिक जो सिक्योरिटी खदशात हैं उसके हवाले से भी हुकूमत को बताया गया है, क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिजली पर मुनहसर है और पतंगों की डोर से इलेक्ट्रिक सप्लाई शॉर्ट होने का खदशा होता है। बसंत के दौरान पतंगों की डोरें जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके लिए खतरा बन सकती हैं और डोर गिरने से और पतंग गिरने से ये सिस्टम फेल और हादसे का भी अंदेशा है। तो इसी तनाजुर में जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह की तरफ से पंजाब हुकूमत को ये खदशात से मुतल्लिक बताया गया है कि डोर इलेक्ट्रिक लाइन से टकराने की सूरत में शॉर्ट सर्किट और सर्विस मुअत्तल होने का खदशा है और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाना रिस्की होगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए बगैर ट्रेन चलाना खतरनाक हो सकता है, ताहम हतमी फैसला वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी से मशरूत है। ऑरेंज ट्रेन के हवाले से आखिरी फैसला पंजाब हुकूमत के आला सतही इजलास में मुशावरत के बाद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में आलूदगी की शरह 236 दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स केनाल रोड से मुलेका एरिया का 540 रिकॉर्ड, काहना 417, बरकी रोड 285, कैंट का AQI 281 रिकॉर्ड किया गया। क्या तफसीलातें जानेंगे सुहेल कैसर से, जी आगाह कीजिएगा। तो की शरह है वो इस वक्त जो रिकॉर्ड की जा रही है, लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जा रही है इस वक्त, वो तकरीबन 36 के करीब है और 236 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे आलूदा शहर है। जब से ये स्मोक का सीजन शुरू हुआ है तो तब से लाहौर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आती रही है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबरों पर, बेशतर सूरतों में ये पहले 3 नंबरों पर ही बराजमान रहा है और इस दौरान मुतअद्दिद मौके पर ये दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर भी रहा। और चंद एक अयाम ही आए जब
पहले हल्की बारिश हुई थी, तो उसके बाद फिर स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई, और जैसे ही बारिश के असरात खत्म हुए तो दोबारा से सूरत हाल खराबी की तरफ चली गई। और आज भी देखा जाए तो ये कोई, इसको हम काबिल इत्मीनान तो इस सूरत हाल को हरगिज़ करार नहीं दे सकते कि 236 औसत क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स हैं वो इसका मुआवजा गुज़श्ता साल से करते हैं, जिससे गुज़श्ता साल तो बहुत सूरत हाल खराब, इस साल हमारी की वजह से, हुकूमत के इक़दाम की वजह से हालात बेहतर है, लेकिन वो इसमें कुछ मौसम के दीगर जो अवामल हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस मरतबा जो फोग है वो भी काफ़ी देर से आई, और इसकी वजह से आलूदगी जो है उसने भी अपने ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 28वां कॉन्वोकेशन। पहले सेशन में मुख्तलिफ फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2109 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मियां आमिर महमूद और CEO अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मौजूद हूँ और आज UCP में 28 कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया है। 2109 स्टूडेंट्स ने जो है वो आज यहाँ से अपनी डिग्रियाँ ली हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जी आप बताइएगा कौन से सब्जेक्ट में जो है वो डिग्री मिली और क्या कहेंगी? मैंने BS इंग्लिश में ग्रेजुएट किया है एंड कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे फाइनली आफ्टर 4 इयर्स हमें डिग्री मिल रही है। अ लॉट ऑफ स्वेट एंड टीयर्स बिहाइंड दिस, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि UCP में जर्नी जो है वो आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी और मेमोरेबल। और आज जो है वो यहाँ पे पेरेंट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं, पिक्चर्स भी बनवाई जा रही है, क्या कहेंगे आज बड़ा दिन है आपके लिए? स्पेशली पेरेंट्स के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब उनके बच्चों को डिग्री मिलती है, तो डेफिनेटली बहुत हैप्पी हैं सब। आज बिल्कुल यहाँ पर ये देखा जा रहा है खुशी का समा जो है वो आज UCP में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी कसीर तादाद मौजूद है, साथ ही साथ वालिदैन जो हैं वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि आज हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, आगे भी मुल्क और कौम की इसी तरह ही खिदमत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ में शदीद माली मुश्किलात का शिकार इंतज़ामिया की जानिब से डिपार्टमेंट्स को सालाना ग्रांट्स तहाल जारी ना हो सकी। ग्रांट्स की आदम फरामी से तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियाँ मुतासिर। तर्जुमान GCU का मौक़िफ़ है कि सिंडिकेट ने बजट की मंजूरी दे दी, जल्द तमाम शुबहजात को ग्रांट्स जारी कर दी जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आधा माली साल गुजर गया है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो शोबाजात हैं उनको बजट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से शोबाजात को शदीद मुश्किलात का सामना है। और सदूर शोबाजात का कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से रोज़मर्रा के अखराजात, इसके साथ साथ स्टेशनरी खरीदने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं है, और जो तलबा को प्रैक्टिकल्स करवाने हैं उसके लिए लैब में मटीरियल और इसके साथ साथ जो आलात हैं उसकी खरीदारी में भी मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता सालों में तमाम शोबाजात को जो है वो साल शुरू होते ही, माली साल शुरू होते ही बजट फराहम कर दिया जाता था, लेकिन इस साल जो है आधा साल गुजरने के बावजूद जो है जो तलबा और डिपार्टमेंट को फंड जारी नहीं हुए। और शुबा के सदूर का कहना है कि फौरी तौर पर फंड जारी किए जाए ताकि जो इस वक्त माली बहरान की कैफियत है वो खत्म हो सके। दूसरी तरफ तर्जमान का कहना है कि सिंडिकेट में बजट की अप्रूवल दे दी गई है और जल्द ही तमाम शोबाजात को ये फंड एलोकेट कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की सेहत सबके लिए पॉलिसी के तहत जनरल अस्पताल की रिकॉर्ड कारकर्दगी पर प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफसल ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। जनरल अस्पताल में गुज़िश्ता साल 23,24,000 मरीजों का बगैर पर्ची फीस इलाज हुआ। 1,14,000 से ज़ायद सर्जरीज और 84,000 मरीजों को अस्पताल दाखिल किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब की सेहत सबके लिए पॉलिसी के तहत जनरल अस्पताल की कारकर्दगी प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफसल ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल, बताएगा क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की सेहत सबके लिए पॉलिसी के तहत जनरल अस्पताल की रिकॉर्ड कारकर्दगी सामने आई है। इस हवाले से प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 पेश कर दी है, जिसमें जनरल अस्पताल में गुज़िश्ता साल 23,24,000 से ज़ायद मरीजों का बगैर पर्ची फीस इलाज हुआ, जिसमें 2024 के मुकाबले में मरीजों की तादाद में तकरीबन 3,65,000 नुमाया जो इजाफा था, ये रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान की हिदायत में जनरल अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की जो सहूलियात थी वो फराहम की गई। सेक्रेटरी हेल्थ हज़रत महमूद खान की पॉलिसी रहनुमाई में अस्पताल के नर्स और सर्विस डिलीवरी में नुमाया जो बेहतरी थी ये वाक़या हुई। इस वाले से MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल फरियाद हुसैन का कहना था कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान 1,14,000 से ज़ायद सर्जरीज और 84,000 से ज़ायद मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जबकि ब्रेस्ट कैंसर में क्लिनिक में 5,755 मरीजों का मुआयना किया गया। मेयारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियत की फराहमी की गई, जबकि मुहैया हज़रात के ताउन से मरीजों और लवाहिकीन को तीनों वक्त का मेयारी खाना भी फराहम किया गया। प्रोफेसर फारूक अफजल और डॉक्टर फरियाद हुसैन का मुस्तकबिल में भी तिब्बी सहूलियत को मजीद शफा बनाने का अज़म किया गया। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत मंसूरा में इजलास कहते हैं कि पंजाब में काले बल्दियाती कानून के खिलाफ अवामी रेफरेंडम में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जमात इस्लामी बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए अपनी जिद्दोजहद को और तेज़ करेगी। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम डॉक्टर फरीद अहमद पेराचा समेत दीगर शरीक हुए। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल नायब उम्मीद जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऑनलाइन इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, जबकि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर लियाकत बलोच का कहना था कि आज 17 जनवरी को जमात इस्लामी के कारकुनान अवामी रेफरेंडम के अगले मरहले में घर घर, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, इतवार बाजारों, गला मंडियों में जाएंगे और अवामी राय हासिल करेंगे। जबकि 18 जनवरी को डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर अवामी रेफरेंडम के पोलिंग कैंप लगाए जाएंगे। जबकि 19 जनवरी को इजला में अवामी रेफरेंडम की काउंटिंग होगी। जबकि लियाकत बलोच का कहना था कि 20 जनवरी को अवामी रेफरेंडम के नताइज सूबा पंजाब, बस्ती शुमाली, जनूबी को मसूल होंगे। 21 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान अवामी रेफरेंडम के नताइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। जबकि जमात इस्लामी बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए अपनी जद्दोजहद को और तेज करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस की जानिब से जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। CDRS और लाहौर पुलिस के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। हेड ऑफ CDRS सैयद मोहसिन और इंचार्ज एनिमल रेस्क्यू सेंटर डॉक्टर बिलाल ने दस्तखत किए। ज़ख्मी, बीमार और बेघर जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ये क्या इक़दाम किए जाएंगे, जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जैसे आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो इसके साथ साथ दूसरे जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए CDRS और लाहौर पुलिस के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। मफाहमती याददाश्त का मकसद बेघर जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ है, बढ़ती आबादी की रोकथाम और आगाही मुहिम के इक़दाम करना है। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान और CEO मिस्टर तोडशे ने मफाहमती याददाश्त की तौसीक की। हेड ऑफ CDRS लाहौर सैयद मोहसिन और इंचार्ज पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। जख्मी, बीमार और बेघर जानवरों के रेस्क्यू के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। इस मफाहमती याददाश्त के तहत जानवरों को तशद्दुद के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानवरों से मुतालिक शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। लाहौर पुलिस और CDRS मिलकर काम करेंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी PNVR प्रोग्राम के हवाले से भी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। कम्युनिटी शमूलियत से आतिफ, बहुत शुक्रिया।